नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक पूर्व आईएएस अधिकारी अवनीश कुमार अवस्थी, जो अभी वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं, उन पर एक सनसनीखेज आरोप लगाया है। और उन्होंने कहा है कि जब वो मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद इन्होंने ही यानी अवस्थी जी ने ही, जो उस वक्त अपर मुख्य सचिव संभवतः गृह और कई विभागों के प्रभार में थे, इन्होंने एक षड्यंत्र रचा था और अखिलेश जी पर टोंटी चोरी का आरोप लगवाया था। उन्होंने अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा है, इसे आप सुन लीजिए। नहीं है, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। पत्रकार साथी शांत हो गए। उन्होंने एक आईएएस का नाम लेकर के ट्वीट किया था कि वो भ्रष्टाचारी है और उसके बाद वो देखिए, जिसने हमारे बारे में निकलवाया उस आईएएस का नाम है अवनीश अवस्थी। हम नहीं भूल सकते। क्या चीज? किसको? नहीं, मकान बात वो नहीं है, बात वो नहीं है, नुकसान ना नुकसान। आज भी सोचो उनकी विधायक क्या कह रही है हमारे बारे में। क्यों कह रही है उनकी विधायक? नहीं, क्यों कह रही है वो विधायक? क्यों कह रही है वो महिला विधायक? ये बताओ ना, सिंपल है बात। क्या चीज? क्या चीज? देखिए, सब संस्थान का जो ढूंढना चाहे तो ढूंढ ले, लेकिन मैंने कह दिया कि आईएएस अवनीश अवस्थी ने ये स्टांड कराया था, ये हम लोग भूल नहीं सकते। बस इसको सुनने से ही आपको स्पष्ट होगा कि किसी न्यूज़पेपर ने स्ट्रिंग ऑपरेशन कराया था और उस स्ट्रिंग ऑपरेशन को भी हम लोगों ने देखा था। उसमें ये बात खुलकर के सामने आई कि ये अवनीश कुमार अवस्थी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इशारे पर या संभवतः खैरख्वाह बनने के चक्कर में इन्होंने यह घटिया हरकत की थी और अखिलेश यादव जी को बदनाम किया था, उन पर टोंटी चोरी का यह आरोप लगाया था। आप ये समझ रहे होंगे कि मैं यह बात आपके साथ अभी क्यों कर रहा हूं। तो यह तो एक घटना थी उत्तर प्रदेश की। मजेदार बात देखिए, जरा कोइंसिडेंस समझिए कि ये अवनीश कुमार अवस्थी रिटायरमेंट के बाद उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं और यहाँ भी एक व्यक्ति रिटायरमेंट के बाद बिहार के मुख्यमंत्री का सलाहकार है। और ये दोनों की सिमिलरिटी को समझिए। ये बात और है कि यहाँ का मुख्यमंत्री का सलाहकार बहुत ही सातिराना, बहुत ही फलसफाना और बहुत ही पोशीदा तरीके से, बहुत ही जिसको हम लोग बोलते हैं ना कवर्ड वे में, उन्होंने बिहार में विगत कई एक सालों से ऑपरेशन चलाया है। बिहार में मुख्यमंत्री की नीतीश कुमार जी की जो सरकार है, ये विगत 20 वर्षों से किसी खास आदमी को तो छोड़ दीजिए, एक खास समाज और एक खास धर्म के अधिकारियों, कर्मचारियों और इस समाज के एक बड़े हिस्से के साथ यही काम करवा रहा है जो टोंटी चोरी का आरोप लगा के अवनीश कुमार अवस्थी ने किया था। अंतर यह है कि अखिलेश यादव ने बहुत साहसिक अंदाज से, बहुत ही कैटेगोरिकली इन्होंने ये कहा है कि वो उनको छोड़ेंगे नहीं। मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं इसलिए कि ब्यूरोक्रेसी में जो ब्यूरोक्रेट होता है वह सिस्टम का, गवर्नमेंट का, कॉन्स्टिट्यूशन और रूल को एबाइड करता है। उसको संविधान और कानून से चलना चाहिए। आप किसी के साथ भी पोस्टेड रह सकते हैं, लेकिन आप काम वही करिए जो आपको नियम और कानून बताता है। और पर्सनल वेंडेटा के रूप में अपना पर्सनल स्कोर सेटल नहीं करिए और राजनीतिक आकाओं को खुश करने, उसकी चाटुकारिता करने, उसके तलवे चाटने के चक्कर में आप पूरी संवैधानिक मर्यादा को तार मत कीजिए। इसी कॉन्टेक्स्ट में एक और वीडियो जो सोशल मीडिया और न्यूज़ में बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। एक लेडी आईपीएस ऑफिसर सोलापुर के किसी सब डिवीजन में, तहसील में एसडीपीओ प्रोबेशन के पद पर है। वो 2-3 साल पहले बहुत जूनियर आईपीएस ऑफिसर, संभवतः प्रोबेशन में भी। तो वो रेत के अवैध खनन के संबंध में वो वहाँ छापामारी करने गई हुई थी। अजीत पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, जो बड़े पावरफुल हैं, जिन पर कई 100 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ है, वो उसका फोन आता है और उसको कहता है इस आईपीएस ऑफिसर को कि आप ये ऑपरेशन रोक दीजिए। वो लेडी ऑफिसर बहुत प्रोफेशनल तरीके से, बहुत ही विनम्रता से, लेकिन बहुत ही
दृढ़ता से वो कहते हैं कि मैं कैसे जानूं कि आप डिप्टी सीएम बोल रहे हैं। तो फिर वहां से अजीत पवार कहता है कि आप तो मुझको पहचानते होंगे, आप अपना नंबर दीजिए, मैं आपको कॉल करता हूं, तो मेरा फोटो देख लीजिएगा। ठीक है सर। मेरा चेहरा तो आपको समझ में आएगा ना। ठीक है सर। इतना आपको डेयरिंग हुआ है क्या? सर मेरे को कार्रवाई जो किया है मुझे कैसे पता है सर? सर मुझे पता नहीं है ना सर। मैं सिर्फ यही बोल रही। मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर। सर समझ रही है वो आप बोल रही है जो नंबर दे दो मुझे, मैं डायरेक्ट आपको देता हूँ। ठीक है सर। 944 आपका नंबर दे दो ना। सर 944 944। दोनों अधिकारियों के अंतर को जरा समझिए। दोनों ऑल इंडिया सर्विसेज का ही है। एक अवनीश कुमार अवस्थी जैसे लोग, और यहाँ नीतीश कुमार के साथ जो इनके प्रधान सचिव और मुख्य सलाहकार हैं दीपक कुमार जैसे लोग, ये एक और हैं, और एक और वो कृष्णा लेडी आईपीएस ऑफिसर जैसे लोग हैं। मैं अपेक्षा यह कर रहा था यहाँ बिहार में भी यह आवाज उठनी चाहिए कि जो भी ब्यूरोक्रेट्स है यहाँ वो खैरख्वाह बनकर और सरकार के नजदीक आने के चक्कर में ऐसी हरकत कदापि न करें जिससे किसी एक समाज को आप टारगेट कीजिए, किसी एक जाति को टारगेट कीजिए और किसी एक धर्म को टारगेट कीजिए। आप याद कीजिए कि जब 2020 का चुनाव हुआ था, विधानसभा का चुनाव, उसमें कैसे नाटकीय अंदाज से मुख्यमंत्री के आवास में कई एक सीनियर आईएएस अधिकारी और आईपीएस अधिकारी जाते हैं। वहां से ये फोन होता है डीएम्स वगैरह को इसकी, और ये बिल्कुल ये न्यूज में आ चुका था, कई एक अखबारों में भी इसकी बात छपी थी, और कथित रूप से डीएम वगैरह को हड़काया गया या मैनेज किया गया। और आपने देखा ये करीब 10 से 12 सीट में ऐसे क्षीण मार्जिन से एनडीए गठबंधन के लोग जीते, जिसमें कहीं 12, कहीं 15, कहीं 100, कहीं 150 वोट से जीत हार का फैसला हुआ। काउंटिंग को अचानक स्लो कर दिया गया था। ये सारे आरोप लगते रहे। पता नहीं क्यों बिहार में जो विपक्ष का नेता है, इंक्लूडिंग द लीडर ऑफ अपोजिशन, इनमें यह गट्स क्यों नहीं आ रहा है कि अब वक्त आ गया है कि ब्यूरोक्रेसी में ऐसे चाटुकारों को बिल्कुल स्कैथिंग अटैक करते हुए, जैसे अखिलेश यादव ने किया है, वैसे करना चाहिए कि खबरदार, अगर आपने संवैधानिक मर्यादाओं को तार तार करते हुए कानून और विधि सम्मत जो परिधि है उसको लांघते हुए, लक्ष्मण रेखा को लांघते हुए, यदि आपने किसी पर्टिकुलर समाज को और किसी पर्टिकुलर संप्रदाय को टारगेट किया, तो जब तख्त बदलेगा, जब ताज बदलेगा, तो आपके साथ भी हिसाब किया जाएगा। पता नहीं ये साहस ये क्यों नहीं जुटा पा रहे हैं। मैं किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात इसलिए भी नहीं कर रहा हूं कि एक पर्टिकुलर जाति और एक धर्म को टारगेट करके बिहार में भी पूरा प्रशासन चल रहा है। आप पूरे बिहार के फैब्रिक को देख लीजिए। बिहार का प्रशासनिक फैब्रिक कहाँ से तय होता है? थानों से तय होता है, अनुमंडल से तय होता है, जिलों से तय होता है, प्रमंडल से तय होता है। आप पता कर लीजिए कि जिलों में, अनुमंडलों में, थानों में किस जाति के लोग सबसे ज्यादा हैं और किस जाति का लोग लगभग नहीं है। जिस तरीके से थानों में मुकदमे होते हैं, और हम भी इतना दिन नौकरी किए हैं और इस बात की समझ है, किसी जगह झगड़ा हुआ, एक आध दो अपवाद को छोड़कर के जो कि थानेदार या जहाँ के एसपी अच्छे होंगे या एसडीपीओ अच्छे होंगे, अमूमन ये ट्रेंड बन गया है कि जहाँ झंझट हो, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कुछ न कुछ इंतजाम करके यहाँ एक पर्टिकुलर जाति को इन्वॉल्व कर दीजिए, उसको जेल में बंद कर दीजिए, और वो इमेज प्रोजेक्ट कीजिए कि ये लोग सभी लोग दंगा फसाद करने वाले और अपराधी प्रवृत्ति के हैं। तो ऐसा नहीं है कि अवनीश कुमार अवस्थी सिर्फ यूपी में ही है, ऐसे अवनीश कुमार अवस्थी बिहार में भी भरे हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि लेडी कृष्णा आईपीएस ऑफिसर सिर्फ महाराष्ट्र में, वैसे कुछ आईएएस और आईपीएस या स्टेट सर्विसेज के ऑफिसर यहाँ भी हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि कृष्णा जैसे ऑफिसर को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए और अवस्थी और दीपक कुमार जैसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपको बता सकता हूं कि बिहार में एक ऐसा सीनियर आईएएस ऑफिसर जो अभी
राज्य के बाहर है, वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर है, उसने अपने कार्यकाल में जिस तरीके से बिल्कुल सिस्टमेटिक और बहुत ही एग्रेसिव तरीके से एक पर्टिकुलर जाति को टारगेट किया प्रशासन में, उसकी मिसाल आपको आजाद भारत में कहीं नहीं मिलेगी। जिस तरीके से उसने अधिकारियों को सस्पेंड किया, डिस्चार्ज किया, उस पर मुकदमे दर्ज किए, उसको पोस्टिंग से महरूम किया, उसको प्रताड़ित किया, उसकी मिसाल आपको बिहार में नहीं मिलेगी, आज़ादी से लेकर आज तक नहीं मिली। लेकिन उस अधिकारी के विरुद्ध दुर्भाग्य यह है कि बिहार का नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन भी साहस नहीं जुटा पाता है बोलने का। अब ये कमजोरी उनकी किस वजह से है मुझे नहीं मालूम है, लेकिन यह समाज के, मैं ये किसी कास्ट लाइन पर बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसा होना इसलिए जरूरी है कि डेमोक्रेसी में चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं। हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट और निष्पक्ष ब्यूरोक्रेसी की कल्पना है। कोई ब्यूरोक्रेसी, किसी मंत्री, किसी के उप मुख्यमंत्री, किसी के साथ पोस्टिंग उसकी हो सकती है, वह किसी जाति का तो होगा ही, उसके अपने इंक्लिनेशन किसी पक्ष, किसी विपक्ष, किसी दल, किसी आदमी के बारे में हो सकते हैं, उसकी अपनी आइडियोलॉजी किसी राजनीतिक दल या किसी सामाजिक आइडियोलॉजी के साथ हो सकती है। बट व्हेन इट कम्स टू परफॉर्मेंस, जब वो डिलीवरी की बात आती है तो उसको संविधान, नियम, कानून के दायरे में रहकर निष्पक्षता से काम करना होता है। लेकिन बिहार में आज की तारीख में अवनीश कुमार अवस्थी जैसे अधिकारियों की संख्या बेतहाशा बढ़ती जा रही है, और अगर इस पर लगाम लगाने, जो कि इसकी जवाबदेही विपक्ष की है, अगर विपक्ष ने इस पर लगाम नहीं लगाया, और आप कहेंगे विपक्ष कैसे लगाम लगाएगा, तो ये चेतावनी देकर लगाम लगाएगा कि खबरदार, अगर ऐसी हरकत हुई तो वक्त बदलते देर नहीं लगता है, और अगर वक्त बदला और चीजें बदली तो ऐसे लोगों को निश्चित रूप से एक्सपोज किया जाएगा। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।